डियर फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये सुबह का आगाज़ चाय बनाई और हम लोगों ने नाश्ता किया चाय बिस्किट का, क्योंकि आज मैंने लगानी थी वॉशिंग मशीन, तो मैंने कहा चलो कपड़े धोते हैं। तो चाय बनाने के बाद मैंने मानो सो रही थी, अम्मी को दी चाय और अपने लिए, और हम लोगों ने ना नाश्ता करने लग गए दोनों। तो ये देखें ये चाय, और अब मैंने स्टार्ट कर लिया है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोना। और कपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे, सर्दी थी पिछले दिनों ज़्यादा, तो वो काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए हुए हैं धोने वाले। तो मैंने कहा चलो आज अच्छी धूप निकली है तो धो लेते हैं, हालांकि ठंडी हवा भी चल रही है लेकिन फिर भी ना, मैंने कहा चलो वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। आधे धुलते हैं या पूरे धुलते हैं, नहीं तो आधे धो लेंगे, आधे कल फिर धो लूँगी ना। तो आज का डे मेरा ये कपड़े धोने में ही जाएगा। तो ये देखें मैं धो रही हूँ कपड़े, और तबीयत भी ख़राब है मेरी 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी। और ये देखें अब ये मैंने धो के स्पिन कर दिए हैं, और एक बार मशीन का पानी निकालूंगी और फिर ये दोबारा लगा के ना ये धोऊंगी, साथ साथ स्पिन भी कर रही हूँ। और अम्मी बाहर धूप में चली गई हैं, वहाँ आज धूप अच्छी निकली है तो कॉर्नर पे। और ये मैंने शेल्फों से ना प्लास्टिक भी उतार लिए हैं सारे ना, जो इधर बिछाए हुए थे। ये देखें ये मैं धोने के लिए कि इनको ना सरफ लगा के अच्छी तरह धोती हूँ, क्योंकि ना बहुत गंदे हो रहे थे। और अब मैं छत पे आ गई हूँ और कपड़े फैलाने, जो कि आधे कपड़े धुल चुके हैं, मशीन का दूसरा फेरा लगा के। और अब मैं छत पे आई हूँ और मैं ये सारे ना कपड़े धुले हुए जो है ना वो फैला रही हूँ, ताकि दूसरे धुलते तक ये सूख जाएंगे। तो हवा भी बड़ी ठंडी चल रही है साथ। तो ये देखें ये मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, ताकि ये खुश्क होंगे तो इतने तक और धुल जाएंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये सारे धो लिए हैं, और फिर आज और मैं कपड़े धोकर फारग हो चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और ये 2 टब भर के रख दिए हैं, क्योंकि ऊपर वाले कपड़े अभी नहीं सूखे थे ठंडी हवा की वजह से। तो ये मैं अब ना कल सुबह फैलाऊंगी। साफ सफाई सारी कर ली है, तो बर्तन शर्तन सारे धो लिए हैं। और अब बस खाना तो बनाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि सारा दिन मैंने कपड़े धोने में गुजार दिया है। और अभी ये मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय के साथ कुछ खाते हैं और फिर खाना देखें अब शाम को क्या होता है। मेरे से तो खाना बन नहीं रहा, मेरी तबीयत ख़राब है, पट्ठों में दर्द होने लगी, इतने कपड़े धोए हैं, ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो अब ये अगले दिन सुबह बड़ी अच्छी धूप निकली है, ठहरी हुई, तो सारे सबसे पहले मैंने जाके ऊपर कपड़े फैलाए, उसके बाद सारे रूम वगैरह साफ़ किए, सारी डस्टिंग की। और उसके बाद फिर मटर छीलने बैठ गई हूँ। अब मैं ये देखें, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है, दिन बहुत ही क्लियर है, और मैंने कहा कि चलो आज हमने आलू मटर और कीमा बनाना है चिकन का। तो वो मैं मटर छीलने बैठ गई, अम्मी बाहर चली गई हैं धूप में। और मानो अभी सोई हुई नहीं उठी। और आज तो इलेक्शन है, तो सब ने वोट डालने के लिए जाना है, तो बस फिर वो अब वो क्या कहते हैं उसको, हम लोग बस अब घर का पहले काम शाम करेंगे तो फिर जाएंगे अम्मी और भाई वगैरह सब वोट देने के लिए। और मैं मटर छील रही हूँ, और साथ साथ ना बस थोड़ा सा वो बाहर से बर्तन धोने वाले रह गए हैं, वो साबुन ख़त्म हुआ हुआ था लिक्विड। तो ये देखें ये ना मैं मटर छील रही हूँ, तो वो अम्मी लाएंगी तो फिर बर्तन धोऊंगी, इतनी देर में मैं मटर छील लेती हूँ। और आलू वगैरह सारा छील छूल के रख लेती हूँ, फिर 12 बजे गैस आएगी तो सारा ये खाना पकाना स्टार्ट कर दूँगी। तो घर सारा साफ सुथरा हो चुका है। धूप इतनी अच्छी निकली है ना आज, बहुत अच्छी, खुला मौसम जैसे होता है ऐसा लग रहा है। आज तो इतनी ज़बरदस्त धूप निकली है, हर चीज़ मैंने समेट समाट दी है, और बस अब खाना ही बनाना है या फिर बर्तन धोने हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
मटर मैं छील रही हूँ एक हाथ से, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूँ। प्यारे व्यूवर्स, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, वीडियो इतनी मुश्किल से एक हाथ से बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट्स मेरी लाइफ बना सकता है। और ये देखें, अब ये मैंने मटर छील ली हैं, आधा किलो मटरों में से ये दाने निकले हैं बस। आलू ये हैं, अभी छीलती हूँ। और वो धनिया भी मैंने सारा साफ करके रख लिया है। और अब बनाऊंगी लहसुन प्याज वगैरह, और फिर इसके बाद मैं पकाना स्टार्ट करूंगी। कीमा वगैरह भी अभी धोने वाला है। और ये देखें, ये अब मैं बनाने लग गई हूँ मिसाला हंडिया का। और ये कीमा धो के रख लिया है, टमाटर और वो हरी मिर्चें वगैरह काट ली हैं। और ये देखें, आलू मटर उबाल लिए हैं। और अब बस मैं ये मिसाला बना रही हूँ। तो हमारे साथ रहें और देखें कि हम डे में क्या करते हैं, मेरी रूटीन, कि मैं कैसे घर का काम करते हुए आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, बातें अपनी शेयर करती हूँ आपसे कि हम लोग डे में क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कीमा अब आलू मटर डाल दिए हैं और अच्छी तरह इनको फ्राई कर रही हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, जिसने भी खाना है आ सकते हैं, वेलकम, खा लें आकर मेरे साथ खाना। और अब मैं ये मानो के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ये तकरीबन 1:15 का टाइम है और अभी सो के उठ के आई है। इसका भी गला ख़राब हो रहा है और तबीयत ख़राब है, तो अब मैं पराठा और सालन का नाश्ता इसे करवाऊँगी। और अपने लिए भी ना रोटियां बना लेंगे साथ ही। आटा मैंने भी गूंद लिया था, फ्रेश आटा गूंदा। ये देखें, ये पराठा बनाया और अब मैं रोटियां बना रही हूँ दोपहर की। बस एक ना नहायत ना आपसे ना अफसोसनाक खबर ना शेयर करनी है कि आज ना ये इलेक्शन के दिन हमारे एक इस्लामाबाद में फौतगी हो गई है। और वो ये फ़ोन सर्विस ना होने की वजह से हम लोगों को उनकी इत्तला बहुत लेट मिली। और अभी वो हमारे यानी जनाजा उनका उठा ही नहीं था, अभी जनाजा पढ़ा ही नहीं गया था। तो मेरे एक कज़न यानी कि हमारी भाभी के अब्बू भी हैं और हमारी चची के भाई भी हैं और हमारी कज़न के ससुर भी हैं। 2-3 रिश्ते हैं उनसे हमारे। और पिछले दिनों वो बेचारे बेटों की शादी करने के लिए सरगोदा आए हुए थे, जो ये मैं आपसे पिछले दिनों ज़िक्र कर रही थी कज़नों की शादी की। तो उनकी अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ है और इस्लामाबाद के रास्ते में ही उनकी वो मुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई है। और हमारी ये 2 यानी पोतियाँ ऊपर नीचे वो अपनी बहू के अब्बू की यानी कि उसमें जा रहे थे पोटकी में, तो जनाजा भी नहीं पढ़ सके और रास्ते में उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक उनको भी आ गया। और एक ही दिन में हमारी 2 पोतियाँ हो गई हैं। और ये बहुत हम लोगों के लिए अफसोसनाक खबर है, क्योंकि वो जो जिनकी डेथ हुई है उनसे हमारे बहुत से रिश्ते थे। हमारी भाभी, मेरे कज़न की बेगम के अब्बू भी थे और मेरी चची के भी यानी भाई थे। और इस तरह बहुत से रिश्ते, मेरी कज़न के भी सिमधी थे। ऐसे बड़ा बहुत दुख हुआ है। बहुत यंग थे और इतनी एज नहीं थी, कम कम उम्री में बच्चों की शादियां की हैं। अभी 1 मंथ हुआ है बेटों की शादियां किए हुए। और बेचारों को अटैक आया और अब वो हमारे इधर सरगोदा में ही ला रहे हैं। और इधर हमारे यानी गमी खुशी सारी इधर सरगोदा में, शादियां भी इधर ही होती हैं क्योंकि सारी हमारी बरादरी यानी फैमिली इधर ही रहती है। तो बहुत अफसोसनाक खबर है हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो आप सब से गुजारिश है कि सब लोग उनके दोनों यानी कि जो पोतकी हुई हैं उनके साले सपाब के लिए दुआ करें। तो इसी के साथ अब मैं अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।